नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोडिंग डिकोडिंग का ये चौथा वीडियो। एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आए तो वो छूटे नहीं, और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि अगर आप पहली बार भी रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए, और आप कई बार से पढ़ चुके हैं तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा नया जरूर सीखने को मिलेगा जिससे आप अपने अमूल्य समय को परीक्षा हाल में बचा पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आज हम लोग एक नए अलबेले ट्रिक का जिक्र करेंगे जिसका आविष्कार मैंने खुद किया है, जिसका नाम मैंने रखा है अकेले हम अकेले तुम। ये ट्रिक आपकी बहुत मदद करेगा कोडिंग वाले प्रश्नों को हल करने में। कैसे, देखते हैं। तो इस ट्रिक का नाम है अकेले हम अकेले तुम। ये बिल्कुल नई ट्रिक है। ये ट्रिक जो है बिल्कुल नई है क्योंकि इसका आविष्कार मैंने खुद किया है। तो क्या है, इसका समय आने पर हम प्रयोग करके देखेंगे। और टॉपिक का नाम है तुलना द्वारा कोड। उसमें क्या होता है, ऐसा एक शब्द दिया रहता है, आपने प्रश्न बहुत देखा होगा, लगाया भी होगा। तो ये सबका कोड देखे, ब्रांचेज हैव लीव्स का कोड 6 7 3, ऐसे कोड देखे लास्ट में पूछ रहा है कि तब ट्री का कोड क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी है। सबसे पहले जिसका कोड मैंने स्टेप बताया, एकदम स्टेप बाय स्टेप यही करते जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। पहले जिसका कोड पूछा जा रहा है उसे ऊपर जाकर ढूंढे। जिसका भी कोड पूछा जा रहा है उसको ऊपर जाके ढूंढे, और जहां हो वहां अंडरलाइन कर दे या गोले में उसको घेर दे। यानी जिसका कोड पूछा जा रहा है प्रश्न में उसको ऊपर जाके ढूंढिए। एक जगह है, अगर है तो वहां गोले में घेर दीजिए, दो जगह है तो दोनों जगह गोले में घेर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद प्रश्नगत शब्द जहां जहां होगा उन दोनों लाइनों में दूसरी तरफ, अगर बाएं साइड में दोनों तरफ जो शब्द है, दाएं साइड में भी कोई एक ऐसा शब्द होगा जो दोनों में होगा, वही उसका आंसर होगा। कैसे, आपको उदाहरण से ही समझ में आएगा बेटर तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ट्री पूछ रहा है, तो यही कहा था जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर जाके खोजिए कि कहां है या कहां कहां है। जहां जहां है वहां अंडरलाइन कर दीजिए, चाहे गोले में घेर दीजिए। तो ट्रीज हमें ढूंढना है, कहां है, ब्रांचेज हैव लीव्स नहीं है, ट्रीज यहां पर है, तो इसे हमने गोले में घेर लिया, चाहे तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसमें है मैंगोज आर ट्री, यहां भी है ट्री। तो ये ट्री किसके बदले में है, देखिए इसके बदले में है। ये ट्रीज जो है इसके बदले में है। ट्रीज जो है किसके बदले में है, तो इसके बदले में। यानी कि ट्रीज का कोड इतना निश्चित है कि या तो 7 होगा या 4 होगा या 6 होगा। इस तरीके से समझिए कि कोई ऐसी दुनिया है या कोई ऐसी जनजाति है जहां ट्रीज है ब्रांचेज को 7 4 6 कहा जा रहा है। अब ये भी जरूरी नहीं कि क्रमशः ये हो, ये मत समझिए कभी भी कि ट्रीज का कोड 7 है, हैव का कोड 4 होगा, ब्रांचेज का कोड 6 होगा। इतना आसान होता तो फिर ट्रीज का कोड पूछा ही क्यों जाता है। यानी ये क्रमशः हो, ये जरूरी नहीं है। क्रमशः हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ट्रीज का कोड 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इतना तो कंफर्म है ही कि ट्रीज का कोड या तो 7 4 या 6 ही होगा। तो 7 4 6, तो 7 भी इसमें विकल्प में नहीं है, न 6 है, केवल 4 है। तो विकल्प के हिसाब से देखें तो हमें आंसर मिल गया है क्या, कि डी होगा। देखिए आंसर दिया होगा डी। तो लेकिन हमेशा ये जरूर नहीं है, एक विकल्प में अगर इसमें 4 लिख देता है, एक विकल्प में 6 लिख देता है, तब हमें बताने में दिक्कत हुई। खैर इस प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं, विकल्प से ही बता दिए क्योंकि इतना क्लियर था कि ट्रीज का कोड 7 4 6 ही में से एक होगा। तो हम 7 4 6 में एक ही विकल्प 4 था तो हमने टिक कर दिया। लेकिन बाई चांस अगर किस विकल्प में 4 और 6 रहे, और जैसा कि रहता भी है, तब हम कैसे टिक करेंगे, तो यही तरीका आपको बताया जाए। फिर से देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो जिसका कोड पूछा जा रहा है, तो किसका कोड पूछा जा रहा है, ट्रीज का। तो अब ये ट्री कहां है या कहां कहां है उसको जाके गोले में घेरिए। इस लाइन में नहीं है, इसमें ट्रीज है, गोले में घेर दीजिए। इस लाइन में यहां ट्रीज है, गोले में घेर दीजिए। अब ये किसके बदले में है, तो यहां पर 7 4 6 के बदले में, यहां पर ट्रीज जो है 4 1 9 के बदले में है। तो बाएं साइड में इन दोनों लाइनों में, इस लाइन में और इस लाइन में, यानी कि इसको अगर पहली लाइन माने, इसको दूसरी लाइन माने, इसको तीसरी लाइन माने, तो कह सकते हैं दूसरी और तीसरी लाइन में ट्रीज है। यानी दूसरी और तीसरी लाइन में ट्रीज ऐसा शब्द है जो दोनों में है। तो 7 4 6 में और 4 1 9 में एक अंक ऐसा होगा जो दोनों में होगा। ठीक उसी तरह से जैसे बाएं साइड में ट्रीज कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उसी तरह से दाएं साइड में जो इसका कोड है 4 6 7 4 6 या 4 1 9,
तो इसमें एक अंक ऐसा भी होगा जो दोनों में होगा। तो कौन सा अंक ऐसा है जो दोनों में है? तो 4 ऐसा है जो दोनों में है। उसी प्रकार से जैसे ट्रीज दोनों में है उसी तरह से 4 दोनों में है। तो बाएं साइड में जो दोनों में है उसका कोड वही होगा जो दाएं साइड में दोनों में है, यानी हमारा आंसर फिर से हो जाता है 4। यानी कह सकते हैं जो उभयनिष्ठ होता है वही आंसर होता है, जो कॉमन होता है वही आंसर होता है। तो यहां पे स्टेप लिखा हुआ था। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक चीज और ध्यान देना है, जब बाएं साइड में हम लोग 2 शब्द कॉमन, दोनों में एक एक शब्द कॉमन था तो दाएं साइड में आंसर हुआ था, तो ये भी ध्यान देना है जब एक शब्द दोनों लाइनों में कॉमन हो तो ये भी चेक करें कि कोई अन्य दूसरा शब्द कॉमन ना हो। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि जैसे यहां पे जिस प्रकार से यहां पे ट्रीज और ट्रीज दोनों में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हैव भी इसमें है और हैव भी इसमें है, या आर इसमें है आर इसमें भी है। यानी 2-2 शब्द दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में 2-2 शब्द कॉमन है तो हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर भी 2 अंक हमें कॉमन मिल जाएगा और पता नहीं चलेगा कि कौन ट्रीज का कोड है। तो इस बात को आगे और हम लोग क्लियर करेंगे। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि रूट का कोड क्या होगा कुल मिला के। तो ऊपर जाके खोजिए रूट कहां लिखा है या कहां लिखा है, उसे अंडरलाइन कर दीजिए। तो रूट यहां पर है और रूट यहां पर है, इस लाइन में रूट नहीं है। तो इन दोनों में रूट लिखा हुआ है, तो इन दोनों अंकों में भी कोई ऐसा अंक होगा जो दोनों में होगा। लेकिन नीचे तीसरी ट्रिक में यह लिखा था कि यह भी ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में कोई और शब्द भी कॉमन हो। तो है, देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, यानी कि ए रूट इसमें भी, ए भी इसमें है, ए इसमें भी है, रूट इसमें है, रूट इसमें भी है, और कोई ऐसा शब्द नहीं है जो दोनों में हो। और ए यहां भी है बड़े कैपिटल लेटर में, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब ए और रूट इसमें भी है और ए और रूट इसमें भी है, तब अच्छा डायरेक्ट हम उत्तर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इसमें दोनों में 2 अंक ऐसा होगा जो दोनों में होगा। जैसे देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, यानी 2 और 4 दोनों में कॉमन है। जिस प्रकार से दोनों लाइनों में ए और रूट है उसी तरह से दोनों लाइनों में 2 और 4 कॉमन है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा आंसर 2 होगा चाहे 4 होगा। तो देखिए 4 भी विकल्प में दिया है, 2 भी दिया, इतना क्लियर है कि ये आंसर या डी होगा, बी और सी कभी नहीं होगा। तो एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? तो यहां पर देखिए ए 2 बार लिखा है, तो जो भी इस देश में 2 का कोड होगा वो जरूर इस साइड में 2 बार लिखा होगा। तो देखिए 2 को 2 बार लिखा है, यहां पर 2 बार लिखा है। उसी तरीके से जैसे ए 2 बार है तो इधर 2 के लिए इस्तेमाल किया गया ए, तभी 2 को 2 बार लिखा है। इससे ये पता चलता है कि 4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि रूट का आंसर होगा। देखिए आंसर है ए। और प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अकेले हम अकेले तुम, जो पेन फ्री ट्रिक है, इसको देखते हैं। नई ट्रिक जो है जो मैंने जिसका आविष्कार किया था। अब इसमें पूछ रहा है लिव्स का कोड। लिव्स का कोड फिर वही चीज, ऊपर जाके खोजिए कि कहां है या कहां है। तो इस लाइन में देखिए इसके बदले में क्या है, तो लिव्स यहां पे हमें मिल गया जो पूछा जा रहा है। इज ग्रेट। इसमें 485 का कोड क्या है, ग्रीन इज गुड। 639 का कोड क्या है, देज आर प्लेइंग। अब जो पूछा जा रहा है वो ऊपर एक ही जगह मिला। अब तक आपने जो देखा होगा जो पूछा जा रहा है तो वो 2 जगह मिलता था। बाएं साइड में मिलता था तो हम लोग दाएं साइड में देख लेते थे कि कौन कॉमन है, या दाएं साइड में दोनों में वो अक्षर का शब्द कॉमन होता था तो बाएं साइड में देख लेते थे कि उसका कोड कौन सा कॉमन दिया, वही हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन लिव्स जो पूछा जा रहा है, ये लिव्स, इसका कोड ये ऊपर केवल एक ही जगह है, तो इसी को मैंने ट्रिक में नाम दिया अकेले। ये क्या है, लिव्स अकेले है। तो अकेले के विपरीत में होता है अकेला, अकेले हम अकेले तुम। तो लिव्स यहां पर अकेला है, तो निश्चित रूप से 4 6 इतना तो क्लियर है कि लिव्स का कोड इसमें या तो 4 होगा या 6 होगा या 7 होगा। मैंने शुरू में ही बताया था, इसको क्रमशः मत समझिएगा कि 4 का कोड लिव्स है, 6 का कोड आर है और 7 का कोड ग्रीन है। क्रमशः नहीं होता है, इधर का उधर भी हो सकता है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि इस देश में लिव्स को अगर 4 6 7 में से ही कोई ना कोई एक अंक बोला जाता होगा, यानी आंसर हमारे या 4 होगा या 6 होगा या 7 होगा। लेकिन तीनों ही विकल्प दिया है, तो हमेशा विकल्प से आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ये लिव्स अकेला है जिस तरीके से, उसी तरह से 4 6 7 में से भी कोई एक अंक ऐसा होगा जो अकेला होगा और कहीं नहीं होगा। तो ढूंढिए। तो 4 को चेक करिए, 4 अकेला है, नहीं है अकेला। देखिए अकेला नहीं, क्यों? क्योंकि 4 यहां भी है, इसलिए 4 अकेला नहीं है। 6 यहां पर है,
देखिए 6 यहां पर है, यानी 6 भी अकेला नहीं है। 7 देखिए इसमें भी 7 नहीं, इसमें भी 7 नहीं, यानी यही 7 क्या है, अकेला है, अकेले है। जिस तरीके से 7 अकेला है और कहीं नहीं है, जैसे लिप्स अकेला है और कहीं नहीं है इस साइड में, दाएं साइड में, उसी तरह से 7 भी अकेला है, इस लाइन में कहीं नहीं है। तो अकेले के विपरीत में अकेला, अकेला का कोड अकेला, यानी 7 का कोड लिप्स, लिप्स का कोड 7, यानी आंसर हो गया सी। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आगे भी प्रश्न आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कम से कम 2-3 प्रश्न लगाने के बाद बातें समझ में आती है। इसके लिए यहाँ पे मैंने स्टेप दिया, क्या करना है, जिसका कोड पूछा जाए उसे ऊपर जाकर ढूंढे और वृत्त में गोला में घेर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, वही चीज है। सिर्फ एक शब्द, सिर्फ वह शब्द जो सिर्फ एक लाइन में ही हो वह अकेला है, वही बात मैंने यहां पे समझाया है। अब उसके दूसरी तरफ की लाइन में भी एक शब्द ऐसा होगा जो अकेला होगा, यानी अन्य कहीं नहीं होगा, और वही उसका उत्तर होगा। तो वही बात हमने किया था जो यहां पे लिखा है। अब उसी तरह से इसमें भी ध्यान दे रहे, जैसे उसमें था जिस शब्द का कोड खोज रहे हैं बाएं साइड में दोनों तरफ है, तो ये भी चेक कर लीजिए कि कहीं और कोई शब्द तो उस लाइन में कॉमन नहीं है। उसी तरह से अकेले वाले में भी चेक करना है कि जैसे लिप्स अकेला था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लिप्स यहां पर अकेला है, लेकिन ये चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आर भी अकेला है, कहीं नहीं है। तो देखिए आर यहां पर है, अकेला नहीं है। ग्रीन तो अकेला नहीं है, नहीं ग्रीन अकेला नहीं है, क्योंकि ग्रीन यहां पर है। तो और कोई अकेला नहीं रहना चाहिए, केवल लिप्स ही ऐसा है जो इस लाइन में अकेला है। अगर ऐसा होगा कि आर भी अकेला है और कहीं नहीं है, तब हमारा आंसर जल्दी नहीं मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न, संडे का कोड पूछ रहा है। तो पहला काम ऊपर जाके ढूंढिए कहां है या कहां का है। संडे 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 यहां पे दिखा है, ठीक। और उसके बाद ट्यूसडे मॉर्निंग, अब कहीं नहीं दिखा, नहीं दिखा तो बहुत अच्छी बात है, यानी ये क्या है, अकेला है। तो अगला काम मैंने बताया था, ये भी चेक कर लिए कि इस लाइन में कोई और भी तो अकेला नहीं है। देखिए नाइस अकेला है, नाइस 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 यहां पर है, यानी ये अकेला नहीं है। मॉर्निंग को भी चेक करिए, अकेला है, मॉर्निंग 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 यहां पर है, यानी ये भी अकेला नहीं, यानी इस लाइन में केवल यही अकेला, ये चेक करना जरूरी है। बाई चांस अगर ऐसा होता कि नाइस इसमें है और कहीं नहीं है, यानी नाइस भी अकेला होता अपने आप में, तो अब इधर 2 कोड ऐसा होता जो अकेला होता, तो हमें कंफर्म नहीं हो पाता कि कौन संडे का है कौन नाइस का है। इसलिए जरूरी है कि इस लाइन में सिर्फ एक ही शब्द ऐसा हो जो कहीं अन्य जगह ना हो, 2 अकेले ना हो। तो इस लाइन में अकेला सिर्फ यही है और कोई नहीं है। तो इधर भी कोई कोड ऐसा होगा जो सिर्फ यही होगा और कहीं नहीं होगा। जैसे चेक करते, एसकेआई कहीं है, एसकेआई देखिए यहां पर है, यानी ये अकेला नहीं है, काट दीजिए। आरपीएस कहीं और है, तो आरपीएस यहां पर है, यानी ये भी अकेला नहीं है, यानी हमारा आंसर टीआरआई है। देखिए टीआरआई कहीं नहीं है, टीआरआई कहीं नहीं, यानी यही अकेला है। तो जिस तरीके से इधर ये अकेला और जिस तरीके से इधर ये अकेला, यानी टीआरआई हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, टेस्टी का कोड पूछा है। तो टेस्टी का कोड पूछा है तो हम लोग ऊपर जाके देख लेते, कोई डरने की बात नहीं है। तो मिल्क इज हार्ट, नहीं टेस्टी है यहाँ पे। हाँ, ये किसके बदले में है, तो इसके बदले में है ये, इसको ऐसे कर दे ताकि समझ में आए। 18 के बदले में क्या है, तो हॉट 1-8 का कोड है, हॉट सोप। अब 8-9-5 का अर्थ है ये। तो टेस्टी कहां पर गया, तो टेस्टी यहां पर है। तो टेस्टी, इसको हटा देते हैं। जिसका कोड ये पूछ रहा है टेस्टी का, ये कहां है, यहां पर है, और कहीं है मिल्क हार्ट, और कहीं टेस्टी नहीं है, यानी ये क्या है, अकेला है। तो अगला चेक करना जरूर भूलिए मत कि टेस्टी के अलावा ऐसा तो नहीं सूप, सोप और इज, सोप और इज भी में से कोई अकेला तो नहीं, सोप अकेला तो नहीं है। तो कहां गया, सोप यहां पर है, यानी कि ये सोप अकेला नहीं है। इज, तो इज यहां, यानी ये भी अकेला नहीं है। यानी इतना क्लियर हो गया कि केवल टेस्ट ही जो है इस लाइन में अकेला है, यानी हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। यानी इस 8-9-5 में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो अकेला होगा, यानी केवल यही मौजूद होगा, कहीं अन्य जगह नहीं होगा। तो चेक करिए, 8 अकेला है, 8 कहीं, 8 यहां पर है, देखिए 8 यहां पर है, यानी 8 अकेला नहीं है। 9 को चेक करिए, 9 9 9 9 9 कहीं नहीं दिख रहा है, यानी 9 ही अकेला। 5 को चेक करिए तो 5 यहां पर है, 5 भी नहीं, यानी कि 9 ही जो है अकेला है, जिस तरह से टेस्टी यहां पर अकेला है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 9, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अब यहां पर देखिए,
ही इज गुड, इतना लंबा चौड़ा पूछ दिया है तो भी घबराने की कोई बात नहीं, आराम से एक एक शब्द का हम लोग कोड खोजा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ही का खोजते हैं। चलिए, तो ही का खोजते हैं तो सोचते हैं ही कहाँ है, इस लाइन में है, यहां पर है, यहां पर ही है, तो ही कहीं और है। गुड इज ग्रेट, ग्रेट हेल्प, डन, कहीं ही नहीं है, यानी ही अकेला है। तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि इस लाइन में और कोई तो अकेला नहीं है। इज है तो इज यहां है, यानी इज अकेला नहीं। ग्रेट, ग्रेट यहां अकेला नहीं, यानी केवल ही ऐसा है जो अकेला है। तो इसके लिए वो सीपी डी क्यू में से भी कोई ऐसा शब्द होगा जो अकेला होगा, वही ही का कोड होगा। तो चेक कर लीजिए वो अकेला है, कौन अकेला है, बीओ अकेला है, यहां पर है यानी ये अकेला नहीं है। सीपी अकेला है, सीपी यहां यानी अकेला नहीं है। डी क्यू बचा है तो यही अकेला होगा, इसको चेक करने की जरूरत क्या है। तो हम पता चल गया इसमें डी क्यू क्या हो गया, ही का कोड है। अब ये भी याद रखिए, अब ये नहीं कि क्रमशः ही कोड लिखा रहेगा, ही का कोड लास्ट में, गुड का कोड शुरू में, इज का कोड इधर उधर कहीं भी हो सकता है, यानी तीनों शब्दों का कोड बस आप खोज लीजिए। उसके क्रम से कोई मतलब नहीं है कि ही का कोड पहले ही रहेगा, इज का क्रमशः नहीं रहेगा। ही का कोड लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। इज का कोड शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। अब हम लोग खोजेंगे इज का कोड। तो इज कहां है, तो यहां पर है, और कहां है, यहां पर है, दोनों जगह पर है। लेकिन ये भी ढूंढना पड़ेगा दोनों में ऐसा तो नहीं है कि दोनों में कोई और कोई कॉमन हो। तो गॉड इसमें है, इसमें नहीं, ग्रेट इसमें भी है और ग्रेट इसमें भी है। मैंने शुरू में ही बताया था जब एक शब्द कॉमन केवल इज ही होता है जो दोनों में होता है, तब हमें पता चल जाता है इन दोनों में कौन सा कॉमन है, हमारा आंसर मिल जाता है। लेकिन इज और ग्रेट इसमें भी है, इज और ग्रेट इसमें भी है, यानी दो शब्द मिलेगा जो इज और ग्रेट के रूप में मिलेगा। यानी हमारा आंसर कैसे मिलेगा, देखिए इज है और एक है इसका, तो इसका हमें आंसर मिलेगा क्या, कौन ऐसा शब्द है जो दोनों में होगा, सीपी, सीपी भी है, एंड नहीं है, वो इसमें भी है। सीपी और वो दोनों में है, उसी तरीके से जैसे इज और ग्रेट दोनों में है, जैसे इज और ग्रेट दोनों में, उसी तरह से सीपी और वो दोनों में है। यानी इतना कह सकते हैं सीपी या वो, इन्हीं दोनों का कोड। अब सीपी का इज होगा तो ग्रेट हो जाएगा वो का, या सीपी होगा ग्रेट का तो वो हो जाएगा इज का। अब पता नहीं है कि इसमें इज का कोड कौन है और ग्रेट का कोड कौन है। तो अब हम लोग चलते हैं, अब पता करते हैं गॉड का कोड। देखिए अब यहां से हमें मिल गया गॉड, और कहीं गॉड, यहां पे गॉड है और कहीं गॉड नहीं है। तो गॉड और कहीं, ये तो प्रश्न में, इसको मत देख लीजिएगा, ये प्रश्न में पूछ रहा है, इसको गॉड को मत देखिएगा। तो गॉड यहां पर है और कहीं नहीं, तो देखना है कि इस लाइन में और कोई शब्द तो ऐसा नहीं जो कहीं नहीं हो। तो ग्रेट यहां पर है, इज यहां पर है, यानी गॉड अकेला है। तो इन तीनों शब्दों में कौन सा ऐसा शब्द है जो एकदम अकेला है और कहीं नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए सीपी कहीं है, तो सीपी यहां है, यानी सीपी अकेला नहीं है। एन कहीं है, एन कहीं नहीं है, यानी यही हमारा आंसर। बी तो कहीं हमने देखा था, बी ओ वो कहां पर है, तो वो यहां पर है। यानी कुल मिला के एन किसका कोड हो जाएगा, गॉड का। क्यों, क्योंकि यहां पर एन अकेला है, यहां पे गॉड अकेला है। तो ये पता चल गया हमारा एन। तो अब हमें यह पता करना है कि इसमें सीपी और वो में से कौन सा कोड इज का है और कौन सा कोड ए का है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों में तुलना करना है। अगर इतने से भी आंसर लाना चाहें तो इतने से भी हम लोग आंसर ला सकते हैं। डी क्यू और एन, डी क्यू और एन किस में है, तो डी क्यू और एन, एन इसमें है ही नहीं। डी क्यू और एन इसमें भी नहीं है, ना डी क्यू और एन है। एन इसमें है, डी क्यू इसमें भी है, इसमें एन है और डी क्यू नहीं। तो इतना तो हमें कंफर्म हो गया विकल्प से कि डी होगा। लेकिन एकदम एग्जैक्ट खोजना है इसमें कि सीपी और इज और ग्रेट का कोड कौन होगा। तो इज और ग्रेट यहां पर हमें मिल चुका है, इज ग्रेट। अब हमें ढूंढना है किसका कोड, ग्रेट। तो देखिए ग्रेट इसमें है, ग्रेट इसमें है और ग्रेट तीनों में है। तीनों में ग्रेट है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो तीनों में है, वही ग्रेट का कोड हो जाएगा।
तो सीपी देखिए तीनों में है, सीपी यहां है लेकिन इसमें भी सीपी है और सीपी इसमें भी है, यानी तीनों में सीपी है और इधर जैसे कि तीनों में ग्रेट है, यानी सीपी कोड हो गया ग्रेट का। तो जब सीपी का ग्रेड हो गया तो बीओ हो जाएगा इज का। तो हमें इज का पता चल गया, बीओ। और भी कई तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए पूरा आंसर आ गया एंड बीओ। अब ये किसी क्रम में हो सकता है। एक और प्रश्न देखते हैं ताकि अच्छी तरीके से बातें समझ में आ जाए। आर का पूछ रहा है तो ऊपर जाके देखिए आर कहां है, हर तरफ देख लीजिए। इसका कोड क्या है, तो ये है, तो आर यहां पर है, गोले में घेर दिया हमने। और कहीं आर, इसका कोड ये है और इसका कोड ये नहीं है, चलिए इसको अंडरलाइन नहीं करते। इसका कोड है ये वाला और इसका कोड है ये आगे। तो आर और कहां देख लीजिए, इसमें है आर, इसमें है नहीं है, यानी आर अकेला है। तो अकेला है तो और भी चेक कर लीजिए कहीं और कोई शब्द तो अकेला नहीं। बुक्स कहीं है कि नहीं है, बुक्स 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 कहां है, बुक्स यहां है यानी अकेला नहीं है। ओल्ड ओल्ड यहां यानी अकेला है। केवल आर ही ऐसा है जो अकेला है। तो आपको यह चेक करना है कि 2, 5, 3 में से कौन सा अंक ऐसा है जो अकेला है, कहीं नहीं है। तो 2 कहीं है, यहां से 2 कहीं नहीं, यानी 2 ही अकेला है। 5 देखिए यहां पर है। 8 देखिए कहां पर है, अंकों को हम लोग देखते हैं पहले, कंफ्यूज हो रहा है। देखिए इसमें देखिए 2 अकेला है, 2 कहीं दिख रहा है तो 2 कहीं नहीं दिख रहा है, 2 यानी अकेला है। 5 चेक करिए तो 5 यहां पर है और 3 यहां पर। देखिए 3 यहां पर है और 5 यहां पर। केवल 2 ही ऐसा है जो अकेला है, यानी हमारा आंसर हो गया विकल्प बी 2। अब देखिए इसमें पूछ रहा है रोज का कोड क्या होगा। फिर वही काम पुराना रीटा पीटा, ऊपर जाके खोजना है कि रोज कहां है, चाहे कहां है। तो रोज 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 कहां है, रोज यहां पर है। रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल। तो रोज एक ही जगह मिला। इसको मत देखिएगा, ये तो प्रश्न में पूछ रहा है, इसको हटाई दीजिए। ये तो प्रश्न में पूछ रहा है, इस रोज को मत गोले में घेर लीजिएगा। तो रोज कहां है, तो सिर्फ एक जगह है, यानी एक जगह है का मतलब अकेला है। तो अकेला है तो अगला काम मैंने बताया था ये चेक करने के लिए कि ये चेक कर लीजिए कि इस लाइन में कहीं और कोई है तो अकेला नहीं है, क्योंकि कोई अगर और अकेला होगा तब हमारा आंसर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब जैसे रोज और कहीं नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि इज भी कहीं और नहीं है, इज भी अकेला है। तो इज अकेला नहीं है क्योंकि यहां पर है, तो काट दीजिए। ब्लैक अकेला नहीं है क्योंकि यहां पर, देखिए यहां पे ब्लैक है। एंड का एंड यहां पर है, इसलिए एंड भी अकेला नहीं है। ब्यूटीफुल यहां पर है, यानी ये भी अकेला नहीं है। यानी ये कंफर्म होगा कि इस लाइन में केवल रोज ही है ऐसा है जो अकेला है। रोज ही ऐसा है जो अकेला, और कोई अकेला नहीं है, यानी हमारा आंसर आसानी से मिलने वाला है। यानी 9, 5, 2, 1, 4 में से कोई ना कोई एक अंक ऐसा होगा, जैसे रोज अकेला है उसी तरह से इनमें से कोई एक अंक भी अकेला होगा। तो 9 अकेला है, चेक करिए इसमें है नहीं है। और का अंक लिखा हुआ है यहां, इसमें 9 है तो यहां पर है, यानी अकेला नहीं है। 5 यहां पर है यानी अकेला नहीं है। 2 यहां पर है यानी अकेला नहीं है। 1 यहां पर है यानी अकेला नहीं है। यानी 4 ही जो है, देखिए ना ऊपर है 4 ना नीचे है 4, यानी 4 ही ऐसा है जो अकेला है रोज की तरह। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो विकल्प में नहीं है, शायद कुछ हमने गलती कर दिया। फिर से मिलान करते हैं। अच्छा शायद मैंने गलत देख लिया। देखिए रोज अकेला है तो हमें इसमें ढूंढना था। देखिए जिस प्रकार से रोज अकेला, इसका कोड यहां पे लिखा हुआ, मैंने गलत देख लिया था। देखिए रोज यहां पर लिखा है, रोज क्या है, अकेला है। रोज अकेला है तो इस 5, 2, 1, 8, 9 में से कौन सा अकेला है। तो 5 अकेला है नहीं है क्योंकि यहां है, काट दीजिए। 2 अकेला है नहीं है क्योंकि यहां पर है, काट दीजिए। 1 अकेला है यहां पर है इसलिए इसको भी काट दीजिए। 8 अकेला है तो इसमें 8 नहीं है और इसमें भी 8 नहीं, यानी 8 ही क्या है, अकेला है। 9 यहां पर है यानी ये भी अकेला नहीं, यानी 8 जो है रोज की तरह अकेला है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप में हर मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि और भी कहीं आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग से जो भी प्रश्न आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।